हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक धार्मिक संपादकीय डिक्टेशन होगी जिसकी गति 60 शब्द प्रति मिनट होगी और फिर इसी डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। खुद को शांत करें। आज की भागम भाग दुनिया में कुछ लोग ठहरकर जीवन के बारे में विचार करने लगे हैं। आखिर हम भाग कहाँ रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? क्या भागना ही जीवन है? आज की गति देखकर भविष्य में गति की कल्पना करें तो डर सा लगता है। हालांकि अपनी गति को संतुलित करते हुए हम कठिन समय को भी खुशनुमा बना सकते हैं। हम वास्तव में जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। आलोचक पूछता है, क्या मैं बिल्कुल सही हूँ? पर खुद के प्रति करुणा रखने वाला पूछेगा, मेरे लिए क्या सही है? स्वयं के प्रति उदार करुणा में यम प्रेम से ओतप्रोत होना जरूरी है। इस तरह स्वयं द्वारा स्वयं का साक्षात्कार ही अनेक उलझनों एवं समस्याओं से मुक्ति का प्रभावी मार्ग है। भगवान महावीर ने भी यही सिखाया। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, स्वयं सत्य को खोजो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आदमी जब दुखी होता है तब मेरी भक्ति करता है। जब कभी उसे कोई पीड़ा नहीं सताती, वह मुझे कभी याद नहीं करता। आप आज जहाँ हैं, जाहिर है कि अपने काम करने एवं सोच के तरीकों के कारण है। आपका स्वास्थ्य, संपत्ति, रिश्ते और करियर वगैरह सब आपकी कार्य प्रणाली और निर्णयों का नतीजा है। ऐसे में प्रश्न यह है कि आप जहाँ हैं, क्या उस पड़ाव पर खुश हैं? अगर आप यूं ही अपना जीवन बिताते रहते हैं तो क्या नतीजों से आप खुद को संतुष्ट महसूस करेंगे? अगर उत्तर में किंतु परंतु आता है तो कुछ बदलाव करने का वक्त आ गया है। इससे कोई खराब बात भी नहीं है। हमें और ज़्यादा की
और आगे जाने की इच्छा बनी ही रहती है। इसलिए अपने जीवन को एक दिशा देने में अभी देर नहीं हुई है। अपनी इच्छाओं को संतुलित करें। जरूरत खुद को काबू में रखने की होती है, लेकिन हम दूसरों को काबू में करने में जुटे रहते हैं। तूफान को शांत करने की कोशिश छोड़ दें। खुद को शांत होने दें। तूफान तो गुजर ही जाता है। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। खुद को शांत करें। आज की भागम भाग दुनिया में कुछ लोग ठहर कर जीवन के बारे में विचार करने लगे हैं। आखिर हम भाग कहाँ रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? क्या भागना ही जीवन है? आज की गति को देखकर भविष्य में गति की कल्पना करें तो डर सा लगता है। हालांकि अपनी गति को संतुलित करते हुए हम कठिन समय को भी खुशनुमा बना सकते हैं। हम वास्तव में जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। स्व आलोचक पूछता है, क्या मैं बिल्कुल सही हूँ? पर खुद के प्रति करुणा रखने वाला पूछेगा, मेरे लिए क्या सही है? स्वयं के प्रति उदार करुणा में यौन प्रेम से ओतप्रोत होना जरूरी है। इस तरह स्वयं द्वारा स्वयं का साक्षात्कार ही अनेक उलझनों एवं समस्याओं से मुक्ति का प्रभावी मार्ग है। भगवान महावीर ने भी यही सिखाया। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, स्वयं सत्य को खोजो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आदमी जब दुखी होता है तब मेरी भक्ति करता है। जब कभी उसे कोई पीड़ा नहीं सताती वह मुझे कभी याद नहीं करता। आप आज जहाँ हैं, जाहिर है कि अपने काम करने एवं सोच के तरीकों के कारण है। आपका स्वास्थ्य, संपत्ति, रिश्ते और करियर वगैरह सब आपकी कार्य प्रणाली और निर्णयों का नतीजा है। ऐसे में प्रश्न यह है कि आप जहाँ हैं क्या उस पड़ाव पर खुश हैं? अगर आप यूं ही अपना जीवन बिताते रहते हैं तो क्या नतीजों से आप खुद को संतुष्ट महसूस करेंगे? अगर उत्तर में किंतु परंतु आता है तो कुछ बदलाव करने का वक्त आ गया है। इससे कोई खराब बात भी नहीं है। हमें और ज़्यादा की और आगे जाने की इच्छा बनी ही रहती है।
इसलिए अपने जीवन को एक दिशा देने में अभी देर नहीं हुई है। अपनी इच्छाओं को संतुलित करें। जरूरत खुद को काबू में रखने की होती है, लेकिन हम दूसरों को काबू में करने में जुटे रहते हैं। तूफान को शांत करने की कोशिश छोड़ दें, खुद को शांत होने दें। तूफान तो गुजर ही जाता है। धन्यवाद।